आज का हमारा टॉपिक है एनजी ट्यूब। तो एनजी ट्यूब का उपयोग क्या होता है, एनजी ट्यूब का पर्पस क्या होता है, एनजी ट्यूब हम लोग क्यों पेशेंट में लगाते हैं, तो ये सारे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जो भी डाउट्स होंगे क्लियर करना है। देखिए, एनजी ट्यूब कहने का तात्पर्य यह होता है कि पेशेंट कॉन्शियस मोड में और कॉन्शियस मोड में दोनों कंडीशन में हम ना एनजी ट्यूब का उपयोग करते हैं। मतलब पेशेंट मान लो आपकी कोई सर्जरी की कंडीशन में हो, या पेशेंट मान लो आपकी कोई मतलब कि अनकॉन्शियस मोड में हो, मतलब वो खुद से अपना फूड फीडिंग नहीं कर सकता, तो वैसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, एनजी ट्यूब का उपयोग करते हैं। इसका पर्पस होता है लगाने का, इसका तरीका होता है लगाने का। साथ ही साथ हम ये डिस्कशन करेंगे कैसे हम एक सही कंडीशन में एनजी ट्यूब को लगा सके, मतलब कैसे मतलब कि एनजी ट्यूब को सही कंडीशन में लगा सके। साथ ही साथ पता करने की कोशिश करेंगे कि एनजी ट्यूब लगा है तो सही जगह लगा है या अथवा नहीं लगा। देखिए, एनजी ट्यूब का आप इंट्रोडक्शन का बात करोगे तो एक प्रोसीजर है, मतलब एक यह पर्पस प्रोसेस है, मतलब कि जिसमें ना हम ना नोज से ना ट्यूब को इंसर्ट करके स्टमक तक भेजते हैं। तो स्टमक तक लगाते हैं, जिसमें हम एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, मतलब एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं स्टमक तक। और जो भी फूड देना होता है, मतलब कि वो फूड के कंडीशन में जो भी फूड देना होता है, मतलब कि फूड देना हो या सेक्शनिंग करना हो, दोनों कंडीशन में हम एनजी ट्यूब का उपयोग करते हैं। तो देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा पर्पस क्या होता है एनजी ट्यूब लगाने का। पहला पर्पस होता है मतलब कि फूड फीडिंग के लिए, मतलब कि ट्यूब फूड फीडिंग के लिए, मतलब ट्यूब के द्वारा हम फूड फीडिंग करवाते हैं। इसको गैस्ट्रिक गवाज बोलते हैं, मतलब गैस्ट्रिक गवाज। जब हम कोई भी फूड फीडिंग करवाएंगे तो गैस्ट्रिक गवाज में रखेंगे, जब हम कोई भी फूड फीडिंग करवाएंगे तो गैस्ट्रिक गवाज होगा। देखिए, गैस्ट्रिक गवाज और गैस्ट्रिक लवाज क्या होता है। देखिए, गवाज में हम फूड फीडिंग करवाते हैं और लवाज में हम ना गैस्ट्रिक सेक्शनिंग करते हैं, मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टमक में हो गया हो, कोई भी मतलब पॉइजन ले लिया हो, मतलब कि जहर की कंडीशन में, तो हमको स्टमक की सफाई करनी है। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि एनजी ट्यूब के द्वारा हम मतलब सेक्शनिंग करके जो भी स्टमक में मतलब कि केमिकल्स रिएक्शन हुए हैं, जो भी पॉइजन है, वो सारे को निकाल के बाहर कर सके। तो वैसे पर्पस को हम गैस्ट्रिक लवाज बोलते हैं। ठीक है, देखिए डाउट क्लियर हो गया। गैस्ट्रिक गवाज क्या है, गैस्ट्रिक लवाज क्या है। देखिए, गैस्ट्रिक गवाज मतलब हम फूड इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब कि भोजन देंगे, ठीक है, ट्यूब के द्वारा। और जब सेक्शनिंग करके कोई चीज स्टमक से बाहर निकालेंगे तो वैसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक लवाज। तो ये दो चीज क्लियर हो गया। अब देखिए, हम बात करेंगे कि गैस्ट्रिक मतलब कि एनजी ट्यूब लगाते कैसे। देखिए, लगाने का कंडीशन कैसा है ना कि पेशेंट को सबसे पहले तो अगर कॉन्शियस मोड में है तो उसको बताएंगे, पर्पस बताएंगे कि हम आपके साथ एनजी ट्यूब लगाने आए हैं, इसका लगाने का पर्पस क्या है, क्योंकि आपको फूड फीडिंग करवा सके। तो ये कंडीशन हम पेशेंट को बताएंगे। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस मोड में भी है तो हम नर्सिंग स्टाफ का हेल्प लेके कोशिश करेंगे पेशेंट का ना मतलब 90 डिग्री पोजीशन, मतलब एल पोजीशन, इस पोजीशन में पेशेंट को रखने की कोशिश करेंगे, मतलब कि कोशिश करेंगे कि 90 डिग्री पोजीशन दे और इजी तरीके से मतलब पेशेंट को, मतलब कि इस पोजीशन में क्या होता है कि मतलब कि इंसर्ट करने में, लगाने में ना एनजी ट्यूब का प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब आप आराम से एनजी ट्यूब को पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब एनजी ट्यूब के स्टार्टिंग, जो एनजी ट्यूब जहां से स्टार्ट होता है वहां पर कोशिश करें कि हम जेली लगा लें, ठीक है, वाटर सोल्यूबल जेली। और कोई जेली का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि और कोई अगर ऑयली जेली का उपयोग करते हैं तो वहां पर क्या होगा ना कि डिजीज होने की चांसेस है, मतलब कि निमोनिया हो सकता है, मतलब और भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम वाटर सोल्यूबल जेली का ही उपयोग करें। ध्यान रहे बात को कि वाटर सोल्यूबल जेली का। और एक कोशिश करें कि हम लेफ्ट नोज में ही इंसर्ट करें। ये सारे टॉपिक्स माइनर सी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजों को ध्यान रखना अति आवश्यक है। थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से क्या होगा, पेशेंट के मतलब कि हार्मफुल नुकसान पहुंचा सकता है, या मतलब पेशेंट को मतलब कि और भी कोई डिजीज की कंडीशन है, मतलब आप तो एनजी ट्यूब इंटरनल बॉडी में इंसर्ट कर रहे हो ना, मतलब आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही पेशेंट की जान भी खतरे पे बन सकती है। तो आप वाटर सोल्यूबल जेली लगा लोगे, लगाने के बाद आप नोज से इंसर्ट करोगे, इंसर्ट करने के बाद आप इसको इंसर्ट कर दोगे, वो स्टमक तक चला जाएगा। जब स्टमक तक चला जाएगा तो आप पता कैसे करोगे कि वो स्टमक तक गया है। भी क्वेश्चन आता है कि पता कैसे करोगे कि आप एग्जैक्ट सही पोजीशन पे लगाए हो कि नहीं लगाए हो। देखिए, पता करने की दो तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि आप पेशेंट का इजीली एक्सरे करवा सकते हो, पता कर सकते हो कि सही जगह लगा कि नहीं लगा। या दूसरे कंडीशन में आप ना टिप को खोल के वहां पर आप ना 10 ml वाटर के साथ अगर बुलबुला बनता है तो वैसे कंडीशन में पता लगा सकते हो आपकी बुलबुला अगर आ रहा है तो वो स्टमक में ही गया। और आपने तो 10 ml एयर लेकर भी इंसर्ट करते हो तो आपको स्टमक में होल साउंड का आवाज आएगा। होल साउंड मतलब आप ऐसे खूब से सुन सकते हो कि होल साउंड का आवाज आ रहा है, तो वैसे कंडीशन में भी पता कर सकते हो आपकी वो सही जगह लगा है या नहीं लगा। ठीक है, ये 2-3 पर्पस होता है जिसके तरीके से आप पता लगा सकते हो कि सही जगह लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, तो एनजी ट्यूब
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है नर्सिंग फील्ड के लिए। आप फंडामेंटल में आओगे तो बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है कि कैसे आप एनजी ट्यूब को इंसर्ट करोगे, कैसे लगाएंगे, क्या कौन से जेली का उपयोग करेंगे, और मतलब कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें एनजी ट्यूब के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर सारे प्रोसीजर की जानकारी आपके पास नहीं होती है, जानकारी की अभाव होती है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा ना कि पेशेंट की मतलब की जान जोखिम की कंडीशन में जा सकती है। मतलब पेशेंट मतलब कि पहले से तो मतलब कि मान लीजिए कि उसकी हालत ठीक नहीं है, तभी तो एनजी ट्यूब उसके साथ लगाया जा रहा है। अगर आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से और वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस की जानकारी आपको अच्छे तरीके से होनी चाहिए।